औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10 के केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन की जब हम हिस्ट्री देखें तो इसमें हमारे साथ 1864 में टू नॉर्वेजियन साइंटिस्ट नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे। एक का नाम हमारे साथ गुल्डबर्ग और दूसरे का पीटर वेगी। इन दोनों ने लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किया था। ये लॉ ऑफ मास एक्शन ये हमारे साथ एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम में जो हमारे साथ एक रिएक्शन होता है, उसके लिए हमारे साथ एक जनरल डिस्क्रिप्शन लॉ ऑफ मास एक्शन को 1864 में टू नॉर्वेजियन साइंटिस्ट, जिसमें एक का नाम गुल्डबर्ग और दूसरे का नाम पीटर वेगी था, ये लास्ट क्या कहते हैं इसको हम इधर डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ये लॉ हमें कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट the rate of speed of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reacting substance ये reacting substance reactant और प्रोडक्ट की तरफ इशारा। ये ला क्या कहता है, the rate or speed of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reacting substance। ये ला ये कहता है कि एक रिएक्शन का स्पीड, एक रिएक्शन का रेट उसका डायरेक्ट मुतनासिब है किस चीज के साथ, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जब आप कंसंट्रेशन को ज़रब कर ले एक दूसरे के साथ तो उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि जितना हमारे साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ज्यादा कंसंट्रेशन ले ले तो और उनको जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे तो उतना ही
वो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, और जितना हमारे साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उतना ही रिवर्स रिएक्शन का जो स्पीड है वो ज्यादा होगा। तो ये ला हमें ये कहता है। तो इसके लिए हमारे साथ एक जनरल रिएक्शन को हम लेते हैं, जनरल रिएक्शन। हमने एक जनरल रिएक्शन को ले लिया जिसमें हमारे साथ ए प्लस बी, ए रिएक्ट विद बी, और ये हमारे साथ सी प्लस डी बनाता है। ए हमारे साथ ए बी जब रिएक्ट करते हैं तो सी प्लस डी बनाते हैं। तो ये हमारे साथ एक रिएक्शन है जो कौन से स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इसके लिए अब और हम ये भी जानते हैं कि हमारे साथ जो कंसंट्रेशन है मोलर एक्टिव मास का लफ्ज इधर आया है। एक्टिव मास का लफ्ज का मतलब क्या है? एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब, इन मोल पर डीएम 3। मोल पर डीएम 3 में जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको एक्टिव मास कहा जाता है। और इस कंसंट्रेशन को हम किस चीज से जाहिर करेंगे? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ए का जो कंसंट्रेशन होगा इसको हम इस स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करेंगे। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमें क्या देता है? मोल पर डीएम 3 में हमें क्या देता है? कंसंट्रेशन देता है। अब ये आगे करने के लिए हम इसको मेटेंगे। इसी तरह हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम किस चीज से जाहिर करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम इससे जाहिर, ए का स्क्वायर ब्रैकेट हमें क्या चीज जाहिर करता है? ये कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो बी का कंसंट्रेशन है ये किस चीज के बराबर है? ये हमारे साथ इस चीज के बराबर। कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो मैंने डैश लगाता हूँ ये कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ सी वो बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ डी हमारे साथ ये इस चीज। इसके बाद सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे, उसके बाद रिवर्स रिएक्शन के लिए करेंगे। हम ये साबित करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम ये अभी साबित करेंगे कि हम ये रिएक्टेंट के आपस में जब ज़रब करें तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ डायरेक्ट मुतनासिब होगा, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है इसको आपस में ज़रब करके उनका रिएक्टेंट में जो कन्वर्जन का यानी रिवर्स रिएक्शन के साथ डायरेक्ट मुतनासिब होगा। तो इसमें हमारे साथ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये कहता है कि द रेट ऑफ, देखो इधर हमने पढ़ा था कि द रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आते हैं, यानी कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
the rate of forward reaction is directly proportion to the product of molar concentration of reactant। रिएक्टेंट में हमारे साथ ए और बी आता है। इसमें the rate of forward reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant। reactant हमारे साथ A और B आता है, तो इसमें the rate of R किस चीज को शो करता है, रेट को शो करता है। रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन उसका डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज के साथ, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जो हम प्रोडक्ट ले लें उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो हम एक साइन और इक्वलिटी पुट करते हैं, तो इस यहाँ हम आर और इसको हम एफ से जाहिर करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, और हम जब प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो एक इक्वलिटी और कांस्टेंट के एफ किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और इधर हमारे साथ क्या हो जाएगा, इधर ए और इधर बी हो जाएगा, ये हमारे साथ बी हो जाएगा। तो इधर इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देते हैं। इसलिए सिमिलरली इसी तरह जिस तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। प्रोडक्ट हमारे साथ क्या थे, प्रोडक्ट ये रिएक्शन जो मैंने लिखा था ए प्लस बी, ये सी प्लस डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है, ये हमारे साथ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है इसका सी प्लस सी इंटू डी के साथ क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसके बाद हम जाते हैं कि हम जब प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो इक्वलिटी और कांस्टेंट पुट करेंगे, इसको हम आर से जाहिर करते हैं के आर सी और डी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, आसान हो जाए। बस आसान हो गई। अभी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, हम केमिकल इक्विलिब्रियम से जानते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से हमें मालूम है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो ये बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। तो पुट 1 and 2 in 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 3 बन गया। तो इसमें हम अभी पुट करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज के बराबर है, के एफ। के एफ किस चीज के बराबर, के एफ हमारे साथ के एफ इंटू ए बी। एसीडी के बराबर है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें। तो इस इक्वेशन से हमने ये प्रूफ कर लिया कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इन दोनों के रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का प्रोडक्ट मतलब डायरेक्ट, यानी इन दो को ज़रब करेंगे तो ये रिवर्स रिएक्शन का स्पीड हमें देगा, और इन दो को ज़रब करेंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हमें देगा। यानी इनकी मिकदार जितनी ज्यादा होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, और इनकी मिकदार ज्यादा होगी तो रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होगा। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।